बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से ठीक हूँ। ये हमारी मॉर्निंग हो गई है खैर से। ये देखिए ज़रा, मैं और मेरे हस्बैंड उठ गए थे और हुसैन अली भी उठ गया। तो हुसैन उठ गया है तो मैं इसको ये फ़ीडर लाई थी। मैंने कहा फ़ीडर पी के तो फिर उठेगा तो थोड़ा फ्रेश होगा और री भी नहीं करेगा और फ़ीडर भी पी लेगा, क्योंकि जब ये उठ जाता है ना फिर ये फ़ीडर भी नहीं पीता है और कुछ खाता पीता भी नहीं है ठीक तरह से, और मुझे भी नाश्ता नहीं करने देता है। इसीलिए मुझे भी कोशिश यही होती है कि मैं इसके बाबा का नाश्ता बना लूँ और इसको भी फ़ीडर दे दूँ। अभी तो खैर मैंने नाश्ता नहीं बनाया था, इसके बाबा गए हुए थे दूध लेने, तो मैं फ़ीडर, मैंने कहा चले मैं अभी फ़ारिग हूँ तो मैं इसको फ़ीडर दे दूँ तो ये थोड़ा पी लेगा। लेकिन फ़ीडर तो इसने नहीं पिया, तो ये कह रहा था मामा मुझे गर्मी लग रही है तो पाउडर देख के तो मुझे पाउडर लगा दें। तो फिर मैं इसको ये देखें पाउडर लगा रही थी, प्रिकली हीट पाउडर लगा रही थी। तो इसके बाबा ले आए थे दूध और मरियम सुबह साथ गए थे, तो फिर वो संडे था इसीलिए उनको पता चल गया कि बड़े पापा जा रहे हैं, तो वो फिर अपने लिए चीज़ लेके आए। तो हुसैन अली के लिए भी चीज़ ले आए थे, केक और ये चिप्स लेके आए थे। तो हुसैन भी बहुत खुश हो रहा है, आंखें देखें इसकी खुल नहीं रही हैं, लाइट ऑन की है बच्चों ने। तो बस इसको ये होता है कि सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ ना तो बस लाइट ऑफ ही रहे और मैं बाहर ऐसे ही आ जाऊँ, लाइट ना कोई कमरे की जलाए। तो बस बच्चों को यही छोटी छोटी सी बातों में प्रॉब्लम होती है। तो काफ़ी देर के बाद फिर मैं लाइट ऑन करूँ ना तो फिर ये ठीक रहता है, वरना तो फिर चीखने लग जाता है, रोने लग जाता है। तो ये कि मरियम भी वो अपनी चीज़ ले गए, अब पता नहीं इसमें से कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई एक चीज़ किसी की कम होगी तो अभी ये शोर मचा रही है। अच्छा खैर बच्चों का तो यही कुछ लगा रहता है। ये देखें उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, तो इसके बाबा का नाश्ता बनाने आ गई थी। तो नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई थी तो हमारी लाइट जाती है 10:15, तो इसीलिए कमरे में इतनी रोशनी नहीं थी। तो ये देखें फिर मैंने टॉर्च चलाई है ये फ़ोन की, तो फिर लाइट से ही मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो ये देखें मैं नाश्ता बना रही हूँ। इसके बाबा ना पराठा ही खाते हैं नाश्ते में, वो अंडा ब्रेड वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। हाँ छुट्टी हो घर में हो तो फिर खा लेते हैं, तो वरना पराठा ही पसंद करते हैं। तो जो मैंने ये देखे मैं पराठा बना ली हूँ उनके लिए, तो फिर जो भी वो चीज़ पसंद करते हैं फिर वही बनाती हूँ। तो पराठा बनाऊंगी और साथ में रात वाला जो सालन होता है ना हमारा बचा हुआ, उसके साथ फिर अंडा बना देती हूँ। तो ये देखें ज़रा, मैं पराठा बना रही हूँ साथ में अंडा बना दूँगी इनको। तो हाँ जी, तो अगर तो रात का सालन होता है फिर वही साथ ले लेते हैं, साथ अंडा बना देती हैं, और उसके अलावा फिर नहीं तो फिर चने बाज़ार से ले आते हैं। तो ये देखें मैंने चाय भी साथ रखती थी, दूध को बॉयल हो गया था, दूध वाला आ गया था, तो इसलिए मैंने चाय के लिए अलग से दूध निकाल लिया है। और ये देखें ये दूसरी साइड जी, तो ये मैं आपको बता रही थी हमने रात को माश की दाल बनाई थी, तो फिर उसी से इसके बाबा को मैं पराठा बना दूँगी। अच्छा तो अब गर्मी ज़्यादा है, वरना तो मैं भी कभी कई दफ़ा मेरा दिल करता है पराठा खाने को, तो फिर मैं बना लेती थी, लेकिन अब पता नहीं मौसम इस तरह का है, अब दिल नहीं करता। तो आज संडे का ये व्लॉग है, तो ये संडे की ये देखें सुबह के टाइम गैस ही नहीं आ रही थी, रात को भी नहीं आ रही थी, और सुबह भी कह रहे थे शायद कोई गैस का इशू हो रहा है, इस वजह से गैस नहीं आएगी एक पूरा दिन के लिए। तो फिर आज सारा दिन ऐसे ही रहा है, लेकिन ये सुबह का टाइम है, बस जहाँ पे ये वो हीट ज़्यादा होती है वहाँ से ये देखिए रोटी ज़्यादा रेड हो गई है, बाकी वो इतना सेक नहीं लग रहा था। खैर एक ही पराठा खाते हैं, वो तो मैंने जैसे तैसे बना लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने सालन पहले ही मैंने दूसरी साइड पे रख लिया था और इधर चाय रखी थी, तो जितनी देर में पराठा बना लिया था उतनी देर में भी चाय भी बॉयल हो गई थी, और उसके बाद पकने के लिए मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दी थी और सालन मैंने उतार दिया था। तो फिर उसके बाद ही मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, अम्मी का नाश्ता बनाऊँगी, बल्कि फिर उसके साथ बाद में अपना नाश्ता बनाऊँगी। तो ये मैंने वो सालन के साथ ही मैंने ये एग जो है वो मैंने फेंट के बनाया था, वो रोटी के साथ इस तरह ही लेते हैं, और ब्रेड लें तो फिर फ्राई अंडा लेते हैं। तो अंडा ब्रेड वैसे छुट्टी हो तो लेते हैं, वरना नहीं, वो पराठा ही ज़्यादा खाते हैं। अच्छा तो ये इसके बाद मैंने ना ये योक निकाल के ना, तो ये मैंने सफ़ेदी जो है वो अम्मी के लिए मैंने अंडा ब्रेड बनाना है, तो इसीलिए ऑयल भी नहीं, अम्मी हार्ट पेशेंट हैं तो इसीलिए ऑयल भी नहीं वो ज़्यादा यूज़ करती हैं। फिर बस जो पहले ही थोड़ा सा तवे को लगा होता है हल्का सा, तो बस उसी से ही मैं फिर वो एग फ्राई कर देती हूँ उनको।
तो ये मैंने उनके लिए ये देखें एग फ्राई कर दिया। तो योक मैंने निकाल के रख लिया। उसके बाद ये ब्रेड गरम करूँगी और फिर मैं अम्मी को नाश्ता दूँगी। और अपना नाश्ता मैं कोशिश करती हूँ कि अगर हुसैन सोया तो फिर मैं कर लेती हूँ जल्दी से, और अगर वो उठा है तो फिर मुझे ये होता है कि मैं पहले उसके काम निपट निमट जाए उनके कामों से तो फिर मैं करूँ, वरना तो वो फिर कहेगा मम्मा मेरा ये करे तो वो करें, तो फिर इसी में नाश्ता भी ठंडा हो जाता है और चाय भी मेरी ठंडी हो जाती है। तो फिर मुझे यही होता है कि पहले मैं इसको देख लूँ, ये जो चार है ना पहले इसको कर दूँ, जो भी इसने नहाना है या फ्रेश होना है, कपड़े चेंज करने हैं, बस आपको पता है बच्चों के छोटे छोटे से यही प्रॉब्लम्स होते हैं। वो कहते हैं बस हमारे ध्यान में रहें और मामा कुछ ना कहे। तो बस मुझे यही होता है कि मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता तो बस मैं ये देखें नाश्ता बन गया, चाय भी तकरीबन रेडी हो गई है। तो उसके बाद मैं ये नाश्ता दूंगी। ये मग मैंने देखा तो ये वॉश होने वाला था, तो वो बस फ़ोन था एक हाथ में पकड़ा हुआ, तो बस मग भी इस तरह से इसे वॉश नहीं हो रहा था। तो अगर मैं वो फ़ोन रख देती हूँ तो फिर वीडियो सही शूट नहीं होती है। तो बस सुबह का टाइम ज़रा जल्दी जल्दी होती है। देखें मग भी सही साफ़ नहीं हुआ, फिर मैंने फ़ोन रखा तो फिर मैंने मग को साफ़ किया और फिर नाश्ता दिया। अच्छा उसके बाद ये देखें फिर मैंने ये जो है किचन वो भी सारा मैसी हो रहा था। आपको पता है नाश्ता वगैरह बनाया इसीलिए, फिर उसके बाद बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो वो सारे मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं, किचन भी मैंने साफ़ की है। अब ये देखें किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया हमारा। और ये धूप देखें ज़रा कैसे चमक रही है, दोपहर का टाइम है तो बहुत ज़्यादा रोशनी है धूप की। तो ये हुसैन कह रहा था कि मामा मैंने ऊपर जाना है, बिला वजह ही बस ये शुरू हो जाता है जब इसका दिल करता है कोई बच्चा ऊपर जाए या इसके माइंड में आ जाए बात तो मैंने छत पे जाना है। तो ये ऊपर वाले पोर्शन में इसको लेके आई थी। तो ये देखें धूप ज़रा देखें ज़रा आप आसमान का व्यू देखें ज़रा से रोशनी है और इतनी तेज़ धूप है इस टाइम के कोई बाहर या ऊपर नहीं जाता। तो ये बच्चों को बस कोई समझाने वाला नहीं होता, ये ना ये समझते हैं। तो ये देखें मैंने इसको कहा कि चलो मैं तुम्हें ऊपर का नज़ारा करवा ही लाऊँ, जितनी धूप है। तो ये अब इसकी आंखें नहीं खुल रही हैं। फुटबॉल लेके आया तो अब आगे ही नहीं जा रहा दरवाजे से, यहीं खड़ा हो गया। और कपड़े देखें इसके ज़रा पसीने से भर गए हैं। तो बस फिर मैं इसको आरे लगा के तो फिर मैं इसको नीचे ले आई थी। तो बच्चे समझते कब है, बस जो इनका दिल करता है वही कहेंगे हम करें। तो फिर भी मैं इनको नीचे ले आई थी। तो ये ऊपर स्टोर रूम में घोड़ा पड़ा था तो वो भी साथ लेके आए थे नीचे कि चलें आज संडे है छुट्टी है इनको, तो चलें मरियम सुबहान भी खेल लेंगे ज़रा इससे, तो ये हुसैन भी खेलेगा। तो बस खेलना क्या होता है, पहले तो लड़ाई होती है। वो कह रहा था मैंने बैठना है, ये कह रहा था मैंने बैठना है, और मरियम साहिबा कह रही थी मैंने बैठना है। और 2-3 दिन की बात होती है, उसके बाद फिर बच्चा वो टॉय पकड़ता ही नहीं है। बल्कि टॉय से तो आजकल के बच्चे खेलते ही नहीं हैं, जो फ़जूल दूसरी चीज़ों के साथ खेलते हैं और टॉयज़ वैसे ही पड़े रहते हैं। तो ये देखें अब हुसैन खेल रहा है बड़ा, बल्कि इंजॉय कर रहा है। पहले डर रहा था कि मैं पीछे से पीछे ना चला जाऊँ तो अब आराम से लगा हुआ है, मैं इसके पास हूँ तो इसीलिए फिर इजी होके तो खेल रहा है। तो ये देखें अब हुसैन साइकिल पे बैठा था। हुसैन की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो इसीलिए लेज़ी सा हुआ है। मैंने इसको सिरप दी हैं। तो मौसम ही शायद इस तरह का है, कुछ दिन ये रहते हैं बस रहता है ठीक। तो थोड़े दिन पहले इसको मोशन आ रहे थे, उसका इशू था, उसकी मेडिसिन दी है और अब इसको फ़ीवर हो रहा था। तो बस मुझे लग रहा है शायद इसका गला भी ख़राब है, इस वजह से इसको फ़ीवर हो रहा है। खैर जो भी है अब सिरप मैंने इसको दिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो आप सब भी हमें अपनी दुआ में याद रखा करें। और जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने सारे भी लोग, आप उनको ज़रूर देखा करें और उन पे सब्सक्राइब ज़रूर किया करें बेल आइकॉन का बटन प्रेस करके, और उसके बाद लाइक और कमेंट्स भी किया करें। हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है और आपके सब्सक्राइब करने की भी बहुत ज़रूरत है। इससे हमें फ़ायदा होगा लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।